हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोलरिटी के बारे में। तो मोलरिटी को कैपिटल एम से दिखाते हैं। ये क्या होती है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट हैं उसी की उसकी मोलरिटी हो जाती है। अगर 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल पड़ा है तो उसकी मोलरिटी 1 मोलर हो जाएगी। अगर 1 लीटर में 2 मोल प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी 2 मोलर हो जाएगी। अगर 1 लीटर सोल्यूशन में 5 मोल प्रेजेंट है तो उसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? 5 मोलर हो जाएगी। ठीक, तो याद रखना, जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए जो हमारी मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक, तो याद रखना, जो मोलरिटी होती है उसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। ये इसका फार्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। ठीक, अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो मोलरिटी का जो दूसरा फार्मूला आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये हो जाएगा हमारा मोलरिटी का दूसरा फार्मूला। ठीक, तो ये मोलरिटी के फार्मूला याद रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है। ठीक, दूसरा जो क्वांटिटी है उसका नाम होता है मोललिटी। मोललिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट यानी 1 kg सॉल्वेंट लो, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हैं, वही उसकी मोललिटी हो जाएगी। ठीक, तो मोललिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, अब याद रखना, ये मोललिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम का यूज नहीं होता। इसमें सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा केजी में मास होता है। ठीक, इसीलिए इसमें मोललिटी में वॉल्यूम का यूज नहीं हुआ, इसीलिए क्या होता है, मोललिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ठीक, तो ये हमारी दूसरी क्वांटिटी हो गई। ठीक, तो याद रखना, ये मोललिटी जो होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। अब याद रखना, जो मोल निकालने का जो फार्मूला होता है वो 3 फार्मूला तुम हमेशा याद रखना मोल निकालने के लिए। ठीक, तो मोल निकालने के लिए पहला फार्मूला है वेट इन ग्राम अपान मोलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास और मालिक्यूल है तो मालिकुलर मास हो जाएगा। ठीक, दूसरा फार्मूला जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल अपान आवोगाद्रो नंबर। ठीक, तीसरा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं वॉल्यूम ऑफ गैस अपान मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है एट एस टी पी पे होता है 22.4 लीटर। ओके, तो ये तीनों फार्मूला तुम क्या करना, याद कर लेना।